रोज डेथ होती है साल में, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। और आपको पता है कि कभी ना कभी हम टीबी के साथ टच में हुए हैं, पता है क्या आप लोगों को, लेकिन आपको हुआ नहीं, उसका वायरस जो है ना। तो क्या होता है कि हमारी ट्यूबरक्लोसिस है उसका मुख्य कारण होता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा शायद वहाँ स्टार्टिंग में। ट्यूबरक्लोसिस का जो होने का मुख्य कारण है वो है इम्यूनिटी का लो होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना, ठीक है। रोग प्रतिरोधक शक्ति कम कैसे हो सकती है बताएगा कोई? और न्यूट्रिशन अच्छा ना हुआ, और देखिए अगर आप कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको इम्यूनिटी लो हो सकती है उनकी, बीपी और शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। जो माता बच्चे को जो पिलाते हैं इसके एक बाद पिलाते वक्त क्या होता है कि उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में से ना डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर देखा भी होगा कभी, है ना। तो ठीक है, ओके, तो ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का आपको बता दिया कि इम्यूनिटी के लो होने की वजह से जो है वो हमारे को होता है। इम्यूनिटी किसकी लो होती है? अगर कोई कैंसर का पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी लो होने के चांसेस रहते हैं। जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है प्रेगनेंसी के एकदम बाद, उस वक्त क्या होता है दूध के माध्यम से उसके कई न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी से बाहर निकलते हैं और वो बच्चे को देती है। अगर उस वक्त डाइट अच्छी ना हो तो ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जो व्यक्ति अधिक शराब या अधिक स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, ठीक है, टाइमली खाना नहीं खाते, कि सुबह से उठ के चल दिए दिन में मिला नहीं मिला, उनको भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जिनका वजन हाइट, आपको पता है हाइट और वेट का कुछ कनेक्शन होता है, तो हाइट के अनुसार अगर आपका वेट नहीं है उतना, आप हद से ज़्यादा कमज़ोर हैं तो भी आपको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये कुछ मुख्य चीज़ें जिनकी वजह से हो सकता है। दूसरा, आप लोगों को पता है हाइपरटेंशन की कुछ चीज़ होती है। हाइपरटेंशन सुना है क्या होता है जी? टेंशन होती है। अच्छा चलिए, सुबह आपने यहाँ आना था, ठीक है, तो सुबह टेंशन हुई होगी कि भगवान कितने बजे पहुँचना है, हुई टेंशन, और जब आप यहाँ आ गया अब आपकी टेंशन खत्म है ना, तो वो क्या थी? नॉर्मल टेंशन। हाइपरटेंशन क्या है कि एक छोटी सी चीज़ को आप कई दिन कई महीनों तक अपने दिमाग में घुसा के रखते हो, है ना, कि ऐसा मुझे क्यों बोला, ऐसा मैं तो है ना, थोड़ा आपके दिल में वो रहती है, आपको नींद नहीं आएगी, आप अपने आप को अलग करोगे समाज से, आप कहीं शादी ब्याह में भी जाओगे, आपको किसी से बात करना नहीं अच्छा लगेगा। हाइपरटेंशन जो है स्टूडेंट्स हो गया, लाइक किसी को भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम का दिन का हो रहा है ना, या घर में कोई प्रॉब्लम है, या बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ है, कोई बच्चे ज़्यादा पढ़ने में लगे रहते हैं ना, तो उनका इम्यूनिटी लो होने का चांसेस रहता है हाइपरटेंशन में। तो हमें एक स्ट्रेस भी लेना है ना, और पौष्टिक आहार खाना है। आप लोगों के हाथ में एक घर है, रसोई आप लोगों के हाथ में है, तो आप लोगों का फर्ज है कि अपने पूरे परिवार को न्यूट्रिशन देना। भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, कि कोई दफ्तर भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, लेकिन सबसे पहले बॉडी, ठीक है, बॉडी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर बॉडी है तो सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। बच्चों का भी यही है कि पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छी बात है, टाइम दो, पर सबसे पहले खाने को अच्छी डाइट को टाइम दो, ठीक है। दूसरा क्या है, अब टीबी के अंदर आते हैं, बीच में न्यूट्रिशन एंड टीबी मिक्सअप करते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में आपको हमने बता दिया कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब हमने करना क्या है, समाज में ट्यूबरक्लोसिस हमारे लिए घृणित बीमारी है, ऐसा मानते हैं आज भी, कि किसी को हो गया तो उसको टच नहीं कर देती, जिसको नॉर्मल टीबी हो जाता है उसको हर महीने जब तक उसका इलाज चलता है तब तक उसको 500 रुपये, और जिसको एमडीआर हो जाती है टीबी उसको 1000 रुपये पर मंथ उसके अकाउंट में दिए जाते हैं। प्लस अगर कि आपको लगता है कि आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, पूरा घर वही चलाता है, ठीक है, और उसको ट्यूबरक्लोसिस होगी, तो अब उसका घर कैसे चलेगा? उसकी इनकम तो खत्म होगी, है ना। तो अब क्या करेंगे हम उसका घर चलाने के लिए, कि अब उसको दिक्कत है कि मुझे खुद के लिए भी चाहिए, ऊपर से परिवार की टेंशन है, एक तो उसको टीबी का बर्डन हो गया, ऊपर से उसकी बॉडी टूटी है बीमारी में, है ना, और खुद को खाने को भी चाहिए। तो क्या होता है कि हमारे एक निक्षय मित्र करके एक योजना है। निक्षय मित्र कौन होते हैं? कोई ऐसे लोग होते हैं जो मतलब सोशल वर्क करना चाहते हैं और किसी पेशेंट्स को गोद देते हैं। वो स्पेशली किसी को नहीं पकड़ते, विभाग के साथ जुड़ते हैं कि मैं 10 पेशेंट्स को गोद देने के लिए तैयार हूँ। विभाग उन्हें बताता है कि वो 10 पेशेंट कौन होंगे,
आप आपके नज़र में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपको लगता है कि गरीब है और इसको खुद को खाने के लिए भी कुछ मिल पा रहा है, तो आप मैं उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। हमें बता सकते हैं, अपने आश्रम वर्कर को बता सकते हैं कि हमें निश्चय मिलकर चाहिए, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, आपको फूड बास्केट देते हैं जिसमें पूरा मतलब पोषण देने के लिए उसको खाना होता है, उसमें चावल, आटा, दालें होती हैं, है ना। और कई कंपनीज तो प्रोटीन पाउडर भी प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। तो वो हम उसको कब तक देते हैं, जब तक उसका इलाज चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप लोगों को देखना कई बार की सिम्टम्स हो गए ना, कि खांसी होगी, बुखार हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, 7 बजे के बाद तेज बुखार हो गया, तो आप अगर किसी ने कह भी दिया आपको कि हो सकता है आपको टीबी है, तो आपकी घबरा जाता है, होता है ना कि ना टीबी नहीं। तो उस डर की वजह से क्या करता है कि कई बार हॉस्पिटल जाता ही नहीं है, चेकअप ही नहीं कराता कि नहीं मैं तो किसी बंगाली से या किसी से और से दवाई खा लूँगा कैमिस्ट से, है ना। तो उससे क्या होता है, वो हम उसको और ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। क्यों, हम वो कफ सिरप खांसी की दवाई तो पी लेते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं। दबाने से क्या होता है, वो कीटाणु और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है ना। तो अभी तो अगर आपकी नॉर्मल टीबी है तो वो एमडीआर में जा सकती है, एमडीआर के बाद एक्सडीआर में जा सकती है, एक्सडीआर के बाद टीडीआर के बाद एक्सडीआर में जा सकती है, 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए, ये सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं, आपके फैमिली में किसी को आ रहा है, आपके पड़ोसी को किसी को आ रहा है, तो आप बेझिझक होकर हॉस्पिटल जाइए, यूनिट में जाइए। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप आशा वर्कर से संपर्क कर सकते हैं कि मुझे एक डिब्बी होती है छोटी सी, वो आपको आशा वर्कर देगी, उसमें आपने अपना बलगम देना है, सुबह का उठते ही पहला बलगम वो देना है, दे के आपको आशा वर्कर को दे दो, वो उसी दिन या नेक्स्ट डे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो मतलब आपको टीबी है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने सीधा उसका इलाज कराना है। आशा वर्कर आपको घर में ही आके दवाई देना है, ठीक है। दवाइयों का जो कोर्स है वो पूरा करना है, 7 महीने का है, 6 महीने का है, तो 6 महीने मीन्स 6 महीने। दूसरा, दवाइयों में गैप कभी नहीं रखना कि आज 10 बजे खा ली, कल 11 बजे खा ली, परसों 12 बजे खा ली, 24 घंटे का गैप जरूरी है, ठीक है। 24 घंटे का गैप आपने देना है और रेगुलर खानी है। कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ, 3 महीने हो गए, अब तो मैं भूखा मिलता हूँ, किसी में काम करता हूँ, क्या ज़रूरत है ना। वो चीज़ फिर और ज़्यादा घातक होती है, उससे भी कीटाणु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर वो चीज़ होगी तो फिर उसकी स्टेज बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आपको ये बताओ कि टीबी कितने किस्म का होता है, पता है? नहीं पता? 2 किस्म का, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है। आप सबने यही सुना होगा कि टीबी फैलने वाली बीमारी है, बस नहीं सुना होगा, इससे बात तो नहीं सुना कुछ, है ना। लेकिन ये अधूरी नॉलेज थी और इसी वजह से हम लोग डर में रहते हैं। देखिए, पल्मोनरी जो टीबी है वो होती है फेफड़ों की, लंग्स की, और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है वो होती है शरीर के किसी भी और अंग में जो हो जाती है, ओके। बाल और नाखून को तोड़ के कहीं पे भी टीबी हो सकती है। तो जो हमारी पल्मोनरी टीबी है फेफड़े वाली, वो है फैलने वाली। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो फैलती नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। तो गांव में अगर किसी को पता लगता है कि टीबी है पड़ोसी को, तो आपने ये कंफर्म जरूर करना है कि कौन सी है, एक्स्ट्रा है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी है या पल्मोनरी। अगर तो कहीं भी तो वो फैलने वाली नहीं है, केवल फेफड़ों की टीबी है जो खांसने से बात करने से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी बॉडी के किसी पार्ट में हुई होती है वो फैलती नहीं है, और जो पल्मोनरी है वो फैलती है। अब फैलती कैसे फैलती है पता है? छूने से फैल जाएगी अगर किसी को फेफड़े का है, नहीं, कैसे फैलेगी? खांसने। जब व्यक्ति जो पेशेंट है वो खांसता है, वो खांसने के बाद उसके मुंह से, नाक से कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, कुछ पार्टिकल बाहर आते हैं, उन पार्टिकल्स के थ्रू वो पार्टिकल्स आपके अंदर जाएंगे और फिर वो आपको टीबी देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर चले गए तो आपको टीबी हो भी जाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो वो एक्टिव हो जाएगी, है ना। अब डीक्यू मैम है, डीक्यू मैम कितने विजिट्स करते हैं, कितने पेशेंट्स के घर जाते हैं, तो कभी ना कभी इनको भी तो कीटाणु गया होगा। या टीबी यूनिट में जो टेस्ट लेता है, बलगम की जांच करता है, तो वो जो डिब्बी बोलता होगा या कुछ करता होगा, तो उसको भी तो कभी ना कभी हुआ होगा ना, गया तो होगा कीटाणु, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से उसने अपना वो एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। दूसरा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी का आपको पता लग गया, ठीक है। अब जो आपके फैलने वाली है, अब मान लीजिए मुझे पल्मोनरी टीबी हो गया, फेफड़े का टीबी हो गया, मेरा 6 महीने का इलाज चाहिए, तो क्या मेरा जो कीटाणु है मेरे अंदर वो 6 महीने तक फैलता रहेगा? नहीं, कब तक फैलेगा?
जानती भी नहीं है इसमें तो मैं आपको देखिए सुनिए, जो भी प्रोटीन है ना वो वेजिटेरियन फूड में भी है, नॉन वेजिटेरियन फूड में भी है। देखिए जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसमें देखिए बहुत अच्छे प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो लोग प्रेफर नहीं करते नॉन वेजिटेरियन खाना क्योंकि अवेलेबल भी नहीं है, और अगर अवेलेबल है अगर खाता है तो बहुत ही बढ़िया, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर नहीं अवेलेबल है एंड कॉस्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो वेजिटेरियन प्रोटीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट। आप बादाम में 1 किलो बादाम ले लो, बादाम में जैसा प्रोटीन है नॉन वेज में से प्रोटीन, आप उसको 10 बादाम अगर दिन के वो खा लेता है, 2 अंडे खा लेता है एंड उसके साथ खाना भी पूरा खाना है। ये नहीं कि अंडे खा लिए व्यक्ति ने और बाकी दिन बस चाय पी के बिता रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से उनको जो है गलतफहमी होती है कि बस अंडे से टीबी ठीक होती है, तो वो क्या करते हैं पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, बस अंडे खा लें, बस 1 अंडा 2 अंडे में कितना तो 5 ग्राम प्रोटीन, 1 अंडे में कितना होता है 5 ग्राम, चाहिए कितना 60 से 70 ग्राम बॉडी वेट, जहाँ बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि नष्ट हो चुका है पेट, उस नष्ट को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है, तो उसको 60-70 ग्राम खाना पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग वाले लोग जो खाते हैं उतना उसको खाना पड़ता है, तो आपको 5 ग्राम 1 अंडे से मिलेगा, आप 2 अंडे खा लेंगे 10 ग्राम हो गया, 4 अंडे खा लेंगे 20 ग्राम हो गया। फिर भी आपको खाने में भी ध्यान रखना है, दालें भी खाओ और बाकी सब्जियाँ सब चीज़ खाओ जिसमें कि आपको हर सोर्स से प्रोटीन मिलता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जो टीबी के मरीज ठीक होते हैं उनका वजन 2 से 3 किलो 4 किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ता, जबकि 10 से 12 किलो वजन उसका बढ़ना हो। अगर उसका इलाज के दौरान 10-12 किलो वजन बढ़ गया, इसका मतलब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो ये एक क्राइटेरिया देखने का कि व्यक्ति ठीक हो गया, कोर्स पूरा हो गया, उसका वजन बढ़ गया है, इसका मतलब उसने सही दवाई खाई, इलाज भी पूरा खाया, खाना भी सही खाया। ये चीज़ें हैं। तो टीबी मुक्त पंचायत होगा तभी टीबी मुक्त भारत होगा, तो उसके लिए आप लोग को कोशिश करनी है। मेरे पास एक मॉड्यूल है जिसमें कि जो हमने अभी बात की उसके बारे में ही डिटेल में लिखा गया, बड़ी सिंपल भाषा में हम पढ़ेंगे और ऐसे ही आगे बात करेंगे तो लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी लोगों को भी आप पढ़ा सकते हैं, तो मैं वो भी आपको भी देंगे। तो आज से 10 से 15 दिन के अंदर रहेगा, 10 से 15 दिन के अंदर वो कीटाणु फैलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस 10 से 15 दिन के दौरान हमें भी प्रोटेक्शन रखनी है, मास्क रखना है, और पेशेंट को भी कहना है कि वो मास्क रखे, छींके तो रुमाल रखे। और अगर एक चीज़ और है, अगर आपको लगता है कि मान लीजिए मुझे टीबी हो गया, तो मुझे सबसे पहले अपने परिवार के सभी जो सदस्य हैं उनको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों का तो स्पेशल, छोटे बच्चों का टेस्ट करवाना है कि क्या इनको तो नहीं कीटाणु चला गया, ठीक है, ताकि टाइमली इसको पकड़ा जा सके। दूसरा कि जो टीबी का इलाज है वो हम प्रेफर करते हैं कि आप हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जल्दी के चक्कर में, हमारे पास पैसे हैं तो नहीं मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता हूँ, है ना। तो वैसा कभी मत करिए, किसी से दवाइयाँ अपनी मर्जी से मत खाइए, सीधा सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और टेस्ट करवाइए। टेस्ट कराने के बाद अगर वहाँ मिलता है तो आपको गवर्नमेंट जो डॉक्टर हैं वो एक्सपीरियंसड है, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी आईडी बनेगी, है ना, निक्षय आईडी बनती है पेशेंट की, उसमें पूरी डिटेल लिखी जाती है ना। तो प्राइवेट में हमने नहीं देखा कि जो आपको दवाइयाँ मिलेगी वो आपको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, वो ऐसा ट्रीटमेंट होगा जो उन्होंने अपने आप से बनाया है कि 2 गोली खानी, 1 गोली खानी, इतनी दवाई खानी, इतनी खानी। जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स देते हैं वो आपको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें पैसे की चिंता नहीं होती, पैसा गवर्नमेंट का जितना लग जाए लेकिन इलाज होगा, सही इलाज देना होगा। वो प्राइवेट सेक्टर में कई बार मैसेज हुआ कि आपको 15 दिन की दवाई देंगे, 1 महीने की देंगे, या 6 महीने का कोर्स को बोलेंगे बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा आपका, तो 3 महीने की दे देंगे।
इलाज कराने से किसी नॉर्मल ठीक है। दूसरा क्या होता है कि फील्ड में आपने सुना होगा कि जड़ी बूटियों से भी टीबी का इलाज होता है, सुना है कहीं? पैम्पलेट्स आते हैं कहीं कि टीबी का इलाज करते हैं पुराने पापा जी हैं, वो चीज़ कभी मत करना। कोई भी जड़ी बूटी टीबी का इलाज नहीं करता। सलाह देते हैं, सैंपल भी देते हैं, ठीक है। और हमारी मेन मकसद पता है क्या देखिए, हमारे दिल में आज का जो समाज है, हमारे दिल में एक टीबी के प्रति एक भ्रांति है गलत, वो हमको किसने दी? किसने दी? हमारे बुजुर्गों से आई ना हम तक। और हम भी अगर उस चीज़ को आगे को चलाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। थोड़ा चेंज तो होना ज़रूरी है और एक्चुअल चीज़ सामने आनी ज़रूरी है कि सच्चाई क्या है। अगर हम वही चीज़ आगे डर बच्चों में भी देते रहे तो वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने आने वाले भविष्य के लिए। अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं हम? टीबी के प्रति डर, टीबी के प्रति भेदभाव। क्या मुझे अच्छा लगेगा कि कल को मेरे बच्चे को टीबी होगा तो उसको समाज अलग करेगा? नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगेगा अभी आप टीबी होगा, क्यों नहीं बताते कि कहीं मेरे घर आना जाना ना छोड़ दें, कहीं मुझे समाज से वो ना कर दे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। और उस वजह से वो आपके घर भी आता है, आपके मुँह के सामने बेचता भी है और आपको पता नहीं, और जाने अनजाने वो आपको टीबी पसंद है। क्यों? क्योंकि उसको डर है। हमें समाज से वो डर खत्म कर, तो खत्म कब होगा? सही जानकारी लेकर ट्यूबरकुलोसिस के प्रति सही जानकारी हमें होनी चाहिए। न्यूट्रिशन के बारे में आपको बता दिया। न्यूट्रिशन हमको बहुत ज़रूरी है। सुबह खुद भी भूखे ना जाएं और बच्चों को भी भूखे ना जाएं, कुछ ना कुछ खाते रहें, ठीक है।